तो वही जैसा कि कल मैंने आपसे बोला था कि हमारा एक मित्र है एल भाई, वो अक्सर काफ़ी जिज्ञासु किस्म के प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अक्सर वो बेसिर पैर के प्रश्न पूछते रहते हैं मेरे से। तो अब उनका ये प्रश्न है कि जीवन में दुख का, दर्द का, पीड़ा का, समस्या का अनुभव क्यों होता है। तो पहली चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं जो बताऊँगा या मैं जो बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई डिवाइनली मुझको दैवीय कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, गुरुजी से सीखा। तो हमारे गुरुजी जो बोलते थे, मैं वही चीज़ आपको बता सकता हूँ। मैं जैसा सीखा, जैसा समझा, जैसा पढ़ा, जैसा देखा, उसी के आधार पे बताता हूँ। मैं कोई दैवीय कृपा से, ईश्वरीय कृपा से मुझे कोई ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। खैर, तो हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं, भाई कि अनुभव, दुख का अनुभव क्यों करते हैं। तो देखिए, दुख का अनुभव जैसा हमारे गुरुजी बताते थे कि दुख का अनुभव सिर्फ और सिर्फ जब व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से या नेगेटिव एटीट्यूड जब उसका हो जाता है, तो उसे हर जगह समस्या नज़र आने लगती है। क्योंकि फिर वही बात है कि वो ये चाहता है कि ये ज़िंदगी जो है वो उसके अनुसार चले, कि जो कि होती नहीं है, वो उसके अनुसार नहीं चलती है। कभी चल भी सकती है, कभी नहीं भी चल सकती है, लेकिन अधिकतर क्या है कि वो उसके अनुसार नहीं चलती है। तो जब उसके अनुसार चलती है तब तो अगर कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं चलती है तो वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर लेता है। उसे व्यक्तियों में, स्थानों में, परिस्थितियों में, हर जगह उसे समस्या नज़र आने लगती है। अब होता क्या है कि आप किसी भी परिस्थिति को दो तरीके से देख सकते हैं, ऐसा हमारे गुरुजी बताते हैं। या तो आप ये मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, और दूसरा आप ये मान सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अवसर है या एक चुनौती है। तो अब इन दोनों में से आप क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये आपके ऊपर है। आप प्रॉब्लम भी मान सकते हैं, आप उसको अवसर भी मान सकते हैं और चुनौती भी मान सकते हैं, है ना। अब होता क्या है कि अगर आप उसको मानेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ दृष्टिकोण की बात बता रहा, विचारों का हमारे शरीर पर बहुत तगड़ा असर होता है। ये मैं, और गुरुजी बताते हैं कई कारणों से मैं इसको बता सकता हूँ। लेकिन मेन चीज़ क्या होता है कि विचारों का, अगर आपने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया या नकारात्मक रूप में आप नेगेटिव तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आपको समस्या नज़र आ रही है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ जाएगा, और जब एंग्जाइटी लेवल और स्ट्रेस आपका बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपको अनेक जो है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ये प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो स्वास्थ्य है, इस पे असर पड़ता है। और जब इन सब चीज़ों पे स्वास्थ्य पड़ता है, और ख़ास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य पे, इमोशनल स्वास्थ्य पे सारे, तो क्या है कि वो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है ना, किसी भी सिचुएशन या किसी भी परिस्थिति को देखकर वहाँ पे जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना, उस पर असर पड़ता है और वो नीचे होती चली जाती, कम होती चली जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसलिए कम होती है क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कम होती जा रही है। तो अगर आप प्रॉब्लम मान के चलेंगे परिस्थिति को, तो अंततः क्या है कि आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब सही निर्णय नहीं लेंगे तो सही एक्शन नहीं होगा, सही एक्शन नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी परिस्थिति को या कोई भी सिचुएशन को आप अपॉर्चुनिटी मानते हैं या आप एक अवसर मानते हैं ना, तो
उसमें क्या है कि निश्चय ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, तनाव का, वो उसका जो लेवल है वो कम होएगा, इतना नहीं रहेगा, कम रहेगा ना। तब तनाव दूसरे प्रकार का होगा, तब संघर्ष का है कि मुझे संघर्ष करना है, कन्फ्रंट करना है। तो आपकी ये दो चीज़ें कम होंगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा आपका, एंजाइटी लेवल कम होगा। उससे क्या होगा, जब अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा और एंजाइटी लेवल कम होगा तो आपका फिजिकल, मेंटल, आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो खैर बिगड़ा हुआ है तभी नकारात्मक दृष्टिकोण आता है। कहने का अर्थ यह है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, तीन तरीके के स्वास्थ्य जो है उस पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं होगा, है ना। नकारात्मक असर होगा ही नहीं, बेसिकली एक पॉजिटिव असर होगा। और आपके अंदर एक संघर्ष करने का, एक स्ट्रगल करने का, एक कन्फ्रंट, एक सामना करने का जज्बा आएगा कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं भिड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं साला, है ना, मैं भागूंगा नहीं साला, मैं छिपूंगा नहीं साला, मैं क्या करूंगा, लड़ूंगा, मैं भिड़ूंगा, है ना। इसमें क्या होगा, अगर मैं जीत गया तो मुझे पुरस्कार मिलेगा, और अगर मैं हार गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइदर मैं जीतूंगा या आइदर मैं सीखूंगा, तो इसमें कहीं से मेरा कोई वो नहीं है, लॉस में नहीं हूँ मैं, है ना। अगर आप ये मानसिकता लेकर देखेंगे परिस्थिति को तो क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल भी कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, निर्णय लेने की क्षमता है, और जो समस्या को सुलझाने की क्षमता है, इसमें वृद्धि होगी। और जब इसमें वृद्धि होगी तो निश्चित ही आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे, और बेहतर निर्णय लेंगे और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर निर्णय का आप एक्शन लेंगे तो उसका बेहतर परिणाम आएगा। तो ये है भैया, ये ऐसा हमारे गुरुजी बोलते थे, है ना। तो गुरुजी ऐसा कह रहे थे तो हमने बता दिया, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखे हैं वो गुरुजी से ही सीखे हैं, और वो गुरुजी ही की वो है। तो मेरे ख्याल में एल भाई को मेरा प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत तो मिल ही गया होगा, है ना। तो देखिए, कार्य करके देखिए।